Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं दिनेंद्र सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कोरोना जैसी महामारी से बचे हुए होंगे और तहे दिल से सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे ग्रामर के टॉपिक की, जो कि हम विस्तृत तौर पे समझते आ रहे हैं टेंस का टॉपिक। उसी को आगे लेके हम चलते हैं। दो टेंस हमने पहले ही पिछले पीरियडों में डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने पिछले पीरियड में समझा था कि जो टेंस पहले आता है जिसको प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, या एक दादा जिसके 3 संतानें हैं, उस मेथड से भी मैंने आपको बताया था, जिसके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन 3 पुत्रों में से जो बड़ा वाला है प्रेजेंट, उसकी संतानों को हम डिस्कस कर रहे थे। 2 संतानों कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट को हम पहले ही समझ चुके हैं। इंडेफिनिट में हमने जाना था कि जिस वाक्य में ता है, ते है, ती है इत्यादि आते हैं, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट नाउन के साथ। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य दिए जाते हैं या नेगेटिव नकारात्मक वाक्य दिए जाते हैं, उस स्थिति में हम डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग करने के बाद अगली वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। डज का निर्माण कैसे हुआ था वो भी हमने पिछले पीरियड में डिस्कस किया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, उसके साथ हमने ईएस का प्रयोग किया, जिसके कारण डज बन जाता है। इसके बाद में हमने इंडेफिनिट टेंस में आगे बढ़ते हुए ये पढ़ा था, समझा था कि यू, वी, दे या आई जो प्लूरल में काउंट होते हैं, उनके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। और अगर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है तो जहां पे हम डज का निर्माण कर रहे थे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, ही, शी, इट या नाउन के साथ जब हम करते थे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, लेकिन यू, वी, दे जब ये प्लूरल हो जाता है तो इसमें जब हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे तो यू, वी, दे के साथ किसका प्रयोग होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में? डू का। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा हमने दूसरा जो पुत्र था प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, उसके बारे में ये जाना था। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में 6 टेंस आपको मैंने बताए थे, जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जो 6 टेंस बताए थे फिर से मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 6 टेंस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हो। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि ही, शी, इट या नाउन इत्यादि हो तो उनके साथ हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यू, वी, दे इत्यादि के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। और जब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हों तो जो हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज इंडेफिनिट में थी, इज, एम, आर आपकी कॉन्टिन्यूअस में है, ये हेल्पिंग वर्ब प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा शुरू में आ जाती है। इसी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट के तीसरे पुत्र के बारे में समझने वाले हैं। मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस की पिछली कक्षा में भी बताया था कि 2 टेंस हमारे महत्वपूर्ण हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि जो चौथा पुत्र होगा टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो 2 टेंसों के मेल से बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो कॉन्टिन्यूअस हमने पिछले पीरियड में डिस्कस किया था। जो दूसरा महत्वपूर्ण है विषय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट बोला जाता है, उसके बारे में हम आज समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो अगले पीरियड में जो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझाया जाएगा वो विस्तृत तौर पे समझ में आएगा।
प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए बेटा, पहली बात तो ये कि परफेक्ट के हमें 3 टेंस मिलेंगे ग्रामर में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और दैट में भी फ्यूचर परफेक्ट। आपको एक चीज तो ये समझनी है कि ये जो परफेक्ट होगा इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा। तो परफेक्ट के लिए अगर हम इसे समझें, चुका, चुकी और चुके, आप आगे समझेंगे कि पास्ट की अगर बात करेंगे तो था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके, फ्यूचर की करेंगे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि आएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो हमने पिछले पीरियड्स में इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूस में एक समझा था कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें है आपको कॉमन मिलेगा, और अगर है मिला तो मीन्स चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि होंगे, तो वो आपका कौन सा टेंस माना जाएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कल या पिछले वीडियोस में हमने पर टेंस के टॉपिक में एक चीज को समझा था कि वाक्य का निर्माण 2 चीजों से होता है, एक मेन वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के बारे में तो आपने समझ लिया कि परफेक्ट में कौन सी मेन वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात आती है किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको ये समझना होगा कि अगर आपको ही, शी, इट या नाउन दिया हो, ही, शी, इट या नाउन दिया हो, उस स्थिति में आप हैज का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, ही, शी, इट, नाउन, उसमें जैसे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस में आप इज का प्रयोग करते थे, परफेक्ट में किसका होगा, हैज का होगा। अच्छा, इसके अलावा यू, वी, दे, यू, वी, दे और आई, अगर आपको ये दिए होंगे तो आप इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आके आपका परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम बता सकते हैं कि भाई जिस वाक्य के अंत में, वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आएंगे, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ही, शी, इट, नाउन के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, यू, वी, दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाक्य के शुरू में आ जाती है। अब इसे हम समझेंगे एग्जांपल्स के द्वारा। कैसे, वह खाना खा चुका है। ठीक है बेटा, वह खाना खा चुका है। तो यहाँ पे हमें पता चला वह खाना खा चुका है, ये लड़का है, अगर लड़की होती तो यहाँ पे चुकी मिलती, और ये यहाँ पे प्रोनाउन है। लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, ही। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई, हैज। अच्छा, चुका है, कौन सा टेंस हुआ आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। थर्ड किसकी, खाना खा, खाना खा की क्या होती है, ईट। सेकंड फॉर्म होगी आपकी एट, और थर्ड होगी ईटन। तो ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज ईटन क्या, फूड। ही हैज ईटन फूड, या मील भी आप कर सकते हो। अगर ये आपका नेगेटिव आ जाए, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, सॉरी खाना नहीं खा चुका है, तो क्या करोगे आप, मान लीजिए आपके सामने आ जाता वह खाना नहीं खा चुका है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ही, हेल्पिंग वर्ब हैज एज यूजुअल रखना है, सिर्फ एक चीज ऐड होगी, नॉट। ही हैज नॉट ईटन फूड, ही हैज नॉट ईटन फूड। लेकिन बेटा अगर ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव बोथ में आ जाए, तब आप क्या करोगे, क्या वह खाना नहीं
खा चुका है, तब आप क्या करोगे कि ये जो हमारा था पहले सिंपल में कि he has not eaten food, हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसमें, हैज। तो इंटरोगेटिव में सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई शुरू में, हैज, ही, नहीं के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और यहाँ पे फूड। ये आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बन जाता है। नेगेटिव किसके कारण बना, नॉट के कारण। इंटरोगेटिव क्यों बना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी शुरू में आ रही है। इसके अलावा प्लूरल की बात करें तो वही बात आती है, वे खाना खा चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं। तो वे के लिए दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड। क्या वे खाना खा चुके हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैव दे ईटन फूड। अब अगर ये नेगेटिव भी आ जाता इंटरोगेटिव के साथ, मतलब क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, उस स्थिति में हम क्या करते, हेल्पिंग वर्ब तो हमारी शुरू में आनी थी क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, तो हैव दे, नहीं के लिए नॉट, ईटन फूड, हैव दे नॉट ईटन फूड। ये आपका प्लूरल में हो जाता है। वैसे ही अगर ये आ जाता मैं खाना खा चुका हूं, तो ये क्या बनेगा आपका, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुका हूं, नहीं खा चुका हूं, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका, आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है। और अगर वैसे ही ये आपका इंटरोगेटिव में भी आ जाता कि भाई मैं खाना नहीं खा चुका हूं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं बेटा आप, क्या करते हैं आप, हैव को शुरू में, हैव शुरू में आ गया, हैव आई, मैं के लिए, नॉट ईटन फूड, ये बन गया आपका हैव आई नॉट ईटन फूड। अब ये हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये पर्सनवाचक हुआ, पंचुएशन आपकी इंटरोगेशन की आ जाएगी, ये पर्सनवाचक चिन्ह आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बार फिर संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहेंगे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ही, शी, इट, नाउन के साथ हमेशा हैज हेल्पिंग वर्ब का होगा प्रयोग, आई, यू, वी, दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव वो हमेशा वाक्य के शुरू में आएगी। इस तरह से हमारा जो टेंस का टॉपिक था आज का प्रेजेंट परफेक्ट का वो
समाप्त हो जाता है। अगले पीरियड में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है आपको खुल के या विस्तृत तौर पे समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना। अगर कोई त्रुटि या कमी रही हो तो अपने विचार या व्यू को कमेंट बॉक्स में अवश्य दिखाना। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।